राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। ओम गण गणपतये नमो नमः। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं भगवान विष्णु और माता तुलसी की आराधना करने से जीवन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, जिंदगी खुशहाल बनी रहती है। तुलसी माता को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इनका पूजा करने से धन धान्य में कभी कोई कमी नहीं होती। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानियां, कथाएं, जिसको सुनने मात्र से ही तुलसी माता और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी माता के एक भक्त की कहानी। एक कन्या थी। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसको समझ में आने लगा। तब से ही वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती थी। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ पाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती। फिर एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला कहीं दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वो बहुत परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया। ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकता। पूजन करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक नहीं सकेगा। वह जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? घाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है। हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी ही कृपा हम सब पर करना। बोलो तुलसा महारानी की जय। एक और कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसको तुलसी पूजा करने का नित्य नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद ही खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खाड़ खीर का भोजन देना, घाट पीताम्बर का वेश देना, योगिन जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण का कंधा देना, सीता जी का चाल चलावा देना। ये सुनकर तुलसी जी सूखे जा रही थी। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा तुलसी जी कि आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हैं? तुलसी माता बोलती हैं, एक बुढ़िया रोज मेरी प्रार्थना करती है और मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खाड़ खीर का भोजन मांगती है, पाट पीताम्बर का वेश मांगती है, आपका कंधा मांगती है,
सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगिनियों से मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपका कंधा कहाँ से दूं? और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठा होने लगे, उसको ले जाने के लिए तैयार करके उठाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा ही नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? वो तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वो जादू टोना करती थी जो इतनी भारी हो गई? इतने में राम, लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया तो सीधे बैकुंठ धाम को चली गई। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसा महारानी, जैसी सद्गत उसको दी वैसे ही सद्गत सबको देना। जय तुलसी महारानी। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा किया करता था, तुलसी माता से प्रार्थना करता था कि हे तुलसा महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और बहुत गरीब है, प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी, मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी ने एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों को मैं कैसे पालूंगा और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे करूंगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं। ये विचार करके बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लगे हो। तो इस बात पर ब्राह्मण बोला, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वो कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला, पहले से अपने 6 लड़कियां तो है ही। ब्राह्मण बोला कि पहले से ही अपने 6 लड़कियां तो हैं ही, उनकी भी अपने को ही शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली, अरे ये तो कोई बात नहीं हुई, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे ही 7वीं की करवा देंगे। हम लोग अपनी 7 लड़कियों की शादी करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो छोटी कन्या ने पूछा ब्राह्मण से, आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला, हाँ चल बेटा चल। उनको वह घर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर में आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उसकी छोटी कन्या ने कहा, मेरी तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना, वो बारात लेके आएंगे और मेरी 6 बहनों की तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसा महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादियां हो गई और उस ब्राह्मण पर तुलसी माता की कृपा हो गई। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पर टूटमान हुए वैसे ही हम पर भी होना, और जैसा आनंद ब्राह्मण के करा वैसे ही हम सबके करना। बोलो तुलसी माता की जय। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे दोस्तों।